बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। तेलंगाना में दिन ब दिन कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए फिर एक मरतबा लॉकडाउन लगाए जाने के अंदाजों के दरमियान मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव का एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हैदराबाद में तेज़ी से कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आने पर तशवीश जाहिर की है। ताहम उन्होंने लॉकडाउन लगाने से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बात का फैसला सिर्फ CM KCR ही ले सकते हैं। यानी तलसानी श्रीनिवास यादव से मुताल्लिक वो पोस्ट जिसमें आइंदा 2 दिनों बाद लॉकडाउन लगाया जा सकता है, उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। बहरहाल ये थे तलसानी श्रीनिवास यादव के अल्फाज, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन से मुताल्लिक कहा है कि सिर्फ CM KCR ही इस बारे में फैसला ले सकते हैं और कुछ नहीं। तो ये थी लॉकडाउन बढ़ाने से मुताल्लिक अहम खबर। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का बुलेटिन हेडलाइंस से। कोरोना मरीजों के साथ हो रहा है जानवरों से बदतर सुलूक, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। दिल्ली समेत 4 रियासतों को नोटिस। कोरोना पेशेंट्स की नाशों के रखरखाव को भी बताया तकलीफदेह। GHMC मेयर बोंतु राम मोहन का किया गया कोरोना टेस्ट। ड्राइवर के पॉजिटिव आने के बाद मेयर की पूरी फैमिली हुई क्वारंटीन। गांधी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल। तेलंगाना सरकार को मांगे पूरी करने के लिए रखी 15 दिनों की डेडलाइन। हैदराबाद में पुलिस एहलकार और मीडिया नुमाइंदे आए कोरोना की चपेट में। आज एक सब इंस्पेक्टर, 9 कांस्टेबल और 11 जर्नलिस्ट के कोरोना पॉजिटिव होने की है खबर। KCR को मेमोरेंडम देने जाने वाले तेलंगाना बीजेपी लीडर्स को किया गया हाउस अरेस्ट। रामचंद्र राव, डॉक्टर K लक्ष्मण, राजा सिंह के हाउस अरेस्ट पर बीजेपी ने जताया एतराज। और लॉकडाउन खुलने के बाद पहली मर्तबा मसाजिद में बड़ी तादाद में अदा की गई नमाज जुमा। सोशल डिस्टेंसिंग कर रखा गया पूरा ख्याल। मक्का मस्जिद में हुनूज 5 मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा की अदायगी। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और मुसलसल खराब होती सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली के हालात पर इजहार तशवीश करते हुए रियासती हुकूमत से पूछा कि दिल्ली में टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। इसी के साथ अदालत ने अस्पतालों में लाशों के रख रखाव को लेकर भी हुकूमत को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुल्क के दारुल हुकूमत में जिस तरह से लाशों का रख रखाव किया जा रहा है वो काफ़ी तकलीफदेह है। कोरोना मरीजों की लाशों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अदालत ने इस मामले में मरकज़ को भी नोटिस जारी करते हुए एक तफसीली जवाब मांगा है, जिसमें मरीजों की देखभाल की पूरी गाइडलाइंस देने को कहा गया है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों के डायरेक्टरों को भी नोटिस जारी किया गया है। सभी को मरीजों की देखभाल की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देना होगी। इस मामले में अगली समाअत 18 जून को होगी। महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहे कोरोना ने आज रियासती मिनिस्टर को भी अपनी लपेट में ले लिया है। महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस धनंजय मुंडे के कोरोना से मुतासर होने की खबर है। धनंजय मुंडे और उनके 5 मुलाजमीन के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक भी हुई है। इन सभी को 28 दिन तक होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है। आज जुमा को डॉक्टर्स की जानिब से GHMC मेयर बोंतु राम मोहन का कोविड-19 का टेस्ट किया गया। बता दें कि राम मोहन के ड्राइवर सुधाकर का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद मेयर अपने अरकान ख़ानदान के साथ होम क्वारंटीन हो गए थे। एहतियाती इक़दामात के तौर पर आज उनका कोरोना का टेस्ट किया गया। इससे पहले मेयर के दिगर अरकान ख़ानदान का भी कोविड-19 टेस्ट किया गया था और उनकी टेस्ट रिपोर्ट मनफी आई है।
मरीजों के रिश्तेदारों की जानिब से बदतमीजी के वाक़े के बाद हड़ताल कर रहे गांधी अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए हुकूमत को 15 दिनों की डेडलाइन देते हुए अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी है और अपने कामों पर दोबारा रुजू हो गए। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हमने मौजूदा सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए ख़ास तौर पर कोरोना वबा को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र की यकीन दहानी पर भरोसा करने के बाद अपनी हड़ताल को फौरी तौर पर ख़त्म करने का फैसला लिया है। जूनियर डॉक्टरों की जानिब से की जा रही अहम मांगों में गांधी अस्पताल में नॉन कोविड हेल्थ सर्विस को भी फिर से शुरू करना, SARI के मैनेजमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन, डॉक्टरों की भर्ती, सभी सरकारी अस्पतालों में SPF सिक्योरिटी फराहम करना शामिल है। हैदराबाद में करीब रोज़ ही कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। खबर है कि हैदराबाद में महकमा पुलिस से एक सब इंस्पेक्टर और दीगर 9 पुलिस कांस्टेबल्स कोरोना से मुतासर हुए हैं। ज़राए के मुताबिक ये तमाम पुलिस एहलकार शहर के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता हैं। टेस्ट करवाने पर उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन तमाम को इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि उनके अरकान ख़ानदान को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना में कोरोना वायरस से मीडिया नुमाइंदे भी मुतासर हो रहे हैं। खबर है कि आज मज़ीद 11 सहाफ़ी मुतासर हुए हैं, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में वायरस से मुतासर होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 30 हो गई है। तेलंगाना मीडिया एकेडमी के सदर अलम नारायण ने आज कोरोना से मुतासरा 11 सहाफ़ियों को फ़ी कस 20,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर और MLC रामचंद्र राव आज गांधी अस्पताल के डॉक्टरों के मुद्दे पर बातचीत के लिए CM KCR से मुलाकात के लिए जाने के दौरान रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में उन्हें ले जाया गया। इस दौरान बीजेपी कारकुनान ने CM डाउन डाउन के नारे लगाए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने बताया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सिर्फ गांधी अस्पताल ही का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उन्होंने मुतालबा किया कि दीगर अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों का इलाज करवाया जाए और इन्हीं मुतालबात के तहत वही CM KCR से मिलने जा रहे थे, ताहम उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी तेलंगाना के साबिक सदर के लक्ष्मण को भी उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया गया। इस दौरान के लक्ष्मण ने अपने घर से ही मीडिया से बात करते हुए इस बारे में जानकारी दी। ప్రజాస్వామ్యం అపాసం చేసే విధంగా ఒక రాచరిక వ్యవస్థలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కొనసాగుతుంది. రాష్ట్రంలో కరోనా ఏ రకంగా ఈరోజు విజృంభిస్తూ ఉన్నదో, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రజలు భయభ్రాంతులు అవుతున్నారు. వీటి మీద ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద ఒక చిన్న విన్నపాన్ని ముఖ్యమంత్రికి ఇవ్వాలని చెప్పి అనుమతి కోరితే ఇంతవరకు మాకు స్పందన లేదు. నేను రామచంద్రరావు రాజశేఖర్ ఇద్దరమే వెళ్ళి మెమరణం ఇస్తామంటే సస్యమే రాష్ట్రం పైపెచ్చు మమ్మల్ని బయటికి వెళ్లకుండా గృహ నిర్బంధం చేయడం. ఇది ప్రజాస్వామ్యమా? తెలంగాణలో భారత రాజ్యాంగం వర్తిస్తుందా, లేక ప్రత్యేకంగా కేసీఆర్ ఒక రాజ్యాంగాన్ని తెలంగాణ కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నాను అనుమానాలు పెడుతున్నాను. बीजेपी MLA राजा सिंह को भी आज CM KCR से मिलने जाने के दौरान पुलिस एहलकारों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। घर से बाहर घूमते नजर आए राजा सिंह को पुलिस एहलकारों को हुक्मनामा दिखाते हुए घर पर नज़रबंद कर दिया गया। घर से ही वीडियो जारी करते हुए राजा सिंह ने CM KCR पर कई इल्ज़ामात लगाए और उन्हें मुल्क की दूसरी रियासतों के CM से सबक लेने का मशवरा दिया। पिछले 3 दिन से गांधी हॉस्पिटल, जो कि तेलंगाना में किसको भी अगर कोरोना वायरस आता है तो एक ही एक हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा, वो है गांधी हॉस्पिटल। 3 दिन से उस हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि मुख्यमंत्री जी आना हॉस्पिटल में और उनके प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करना। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, खुद के मिनिस्टर से वो नहीं मिलते, तो ये डॉक्टर से क्या मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में चलो मुख्यमंत्री हाउस एक कार्यक्रम था, यानी संख्या को लेकर प्रोग्राम नहीं था हमारा। सिर्फ 3 व्यक्ति, एक विधायक मैं राजा सिंह, हमारे MLC रामचंद्र राव जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण जी, सिर्फ 3 लोग मिलकर मुख्यमंत्री जी से मिलने का हम लोग उनको लेटर भेजे और आज का हमारा प्रोग्राम था। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री है, वो खुद के मिनिस्टर से नहीं मिलते, खुद के MLA से नहीं मिलते, किसी से नहीं मिलते
और हम अगर मिलने का प्रयत्न करें तो हमारे घर के बाहर पुलिस भेजे थे। अभी हमारे घर के बाहर तकरीबन 30 से 40 पुलिस वालों को लगाकर मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।